welcome to Avengers and Academy, your English educator सानिया सर। आई होप आप लोग सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज की ये जो हमारी वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक नेक्स्ट पोम जो कि एक बहुत ही प्यारी सी जगह के बारे में लिखी गई है, दैट इज नेशनल वॉर मेमोरियल। ये एक बहुत ही प्यारा सा वॉर म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली में बना है एंड इट इज अ प्लेस दैट एवरीवन शुड विजिट। तो चलिए बिना किसी डिले के हम अपनी पोम को स्टार्ट करते हैं और नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में जानते हैं। तो हम अपनी समरी स्टैंजा वाइज देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा। The poet introduces the National War Memorial located in India। तो पोएट किसकी इंट्रोड्यूस करते हैं? नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में बताते हैं जो कि इंडिया में बना हुआ है। इट इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव। इसे कैसा बोला गया है कि ये बहुत बड़ा सा बना है, बहुत ब्यूटीफुल बना है, देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। द मेमोरियल रिमाइंड अस ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स, द ब्रेव स्टोरीज ऑफ सोल्जर्स हु फॉट फॉर द नेशन। और ये जो मेमोरियल है ये हमें याद दिलाता है हमारे उन महान साहसी सोल्जर्स के बारे में जिन्होंने अपनी देश को बचाया, प्रोटेक्ट करा, उसके बारे में ये हमें याद दिलाता है। इट इज नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर बट अ प्लेस फुल ऑफ हीरोइक मेमोरीज। तो ये कोई जस्ट एक सिंपल सी बिल्डिंग नहीं है बल्कि ये एक सिंबल है उनकी हीरोइक मेमोरीज का, उन पलों का जब उन्होंने अपने देश को पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी ब्रेवरी के साथ प्रोटेक्ट करा। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारे फर्स्ट स्टैंजा पर। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पर। दिस स्टैंजा शोज द डिग्निटी ऑफ द मेमोरियल। ये स्टैंजा दिखाता है कि ये जो मेमोरियल है ये कितना रिस्पेक्टफुल है। ये कोई मॉल या कोई पार्क नहीं है, ये एक वॉर मेमोरियल है जो कि हमारे सोल्जर्स की याद में बनाया गया है। द नेम्स ऑफ ब्रेव सोल्जर्स आर कार्व्ड ऑन स्टोन्स एज दे आर नेवर फॉरगेटेन। और ये जो हमारा मेमोरियल बना है इसमें जो ईंट लगी हुई है, राइट, जो ब्रिक्स लगी हुई है, उन ब्रिक्स पर हमारे सोल्जर्स के नाम गड़े हुए हैं, उन सारे सोल्जर्स के जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। उनके नाम स्टोन्स पर, ब्रिक्स पर क्या है, उन टैबलेट्स पर गड़े हुए हैं। ईच नेम रिप्रेजेंट्स अ स्टोरी ऑफ करेज एंड सेक्रीफाइस। और हर नाम में एक कहानी है साहस की, एक कहानी है कुर्बानी की। मेकिंग द मेमोरियल अ प्लेस ऑफ ऑनर एंड रिस्पेक्ट। तो ये एक बहुत ऑनरेबल जगह है, ये एक बहुत रिस्पेक्टफुल जगह है क्योंकि ये हमारी सोल्जर्स की मेमोरी में बनाई गई है। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टैंजा, द पोएट टेल अस दैट सोल्जर्स फॉट ऑन लैंड, इन द एयर एंड एट द सी। तो ये जो पोम है ये हमें बताती है, हमारे पोएट हमें बताते हैं कि सोल्जर सिर्फ हमें जमीन पे या सिर्फ बॉर्डर में नहीं प्रोटेक्ट करते हैं, वो हमें जमीन में प्रोटेक्ट करते हैं, हमें आसमान में एयरफोर्स के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, सी में हमारी जो नेवी है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। तो हमारे सोल्जर्स हर जगह से हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जब भी इतनी आसानी से आज हम अपना ये इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। दे स्टूड यूनाइटेड फाइटिंग टुगेदर। वो भारत, वो सब एक साथ खड़े रहते हैं, अपने भारत, अपने देश के लिए लड़ते हैं। दिस शोज यूनिटी एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द नेशन। ये उनकी यूनिटी को दिखाती है, उनकी डेडिकेशन को दिखाती है कि वो अपने देश से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, सेक्रीफाइस तक दे देते हैं अपनी जान का। नेक्स्ट, कमिंग टू फोर्थ स्टैंजा, द एटर्नल फ्लेम एट द मेमोरियल नेवर गोज आउट। और ये जो हमारा मेमोरियल है इसमें क्या बनी है, एक एटर्नल फ्लेम बनी है, कभी ना बुझने वाली जो आग होती है, राइट, जो कैंडल होती है उससे जो फ्लेम निकलती है, तो एक ऐसा हमारा वो बनी हुई है, एटर्नल फ्लेम बनी हुई है जो कि कभी नहीं बुझती है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, हमारे सोल्जर्स को। इट क्वाइटली ऑनर्स द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर्स, कि कैसे हमारे सोल्जर्स भी हमेशा ऐसे ही खड़े होके हमें प्रोटेक्ट करते हैं और ऐसे ही जैसे ये फ्लेम हमेशा जलती रहेगी वैसे ही वो भी हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। द फ्लेम इज अ सिंबल ऑफ देयर करेज एंड एवरलास्टिंग सेक्रीफाइस। तो ये जो फ्लेम है ये सिंबल है उनके साहस का, उनकी कुर्बानी का, जो वो अपने देश के लिए देते हैं और जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। इट्स एवरलास्टिंग, ओके। Next, the poet reminds us to always remember the sacrifice made by the soldier। और जो हमारे पोएट है वो हमें याद दिलाते हैं कि हमें उनकी कुर्बानी को भूलना नहीं है, हमें उनके सेक्रीफाइस को भूलना नहीं है जो उन्होंने हमारे लिए दिया है। Their memories are sacred and should stay in our hearts forever। उनकी जो मेमोरीज हैं वो बहुत खास हैं, बहुत पवित्र हैं और वो हमेशा हमारे दिलों में रहनी चाहिए। हमें हमेशा उनकी कुर्बानी को याद रखना चाहिए। ठीक है, ओके।
नाउ इन द फाइनल स्टैंजा, अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टैंजा की तरफ। द पोएट अर्जेस एवरीवन टू रिमेंबर द सोल्जर्स विद प्राइड एंड रिस्पेक्ट। तो जो हमारे पोएट है वो सबसे क्या कह रहे हैं, सबको ऐसे बोल रहे हैं कि प्लीज हमारे सोल्जर्स को याद रखो, गर्व के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। द नेशनल वॉर मेमोरियल स्टैंड्स एज अ रिमाइंडर फॉर देयर सेक्रीफाइस फॉर ऑल द टाइम। और ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये एक रिमाइंडर की तरह है जो कि हमें याद दिलाता है उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके सेक्रीफाइस के बारे में, उनकी डेडिकेशन के बारे में, उनके यूनिटी के बारे में। वो कितना प्यार करते हैं अपने देश के लिए, वो हमें जानते भी नहीं है, बिना जाने वो अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं सिर्फ हमारे इंडिपेंडेंस के लिए। तो ये पोम उसी बारे में है। तो नेशनल वॉर मेमोरियल एक बहुत ही प्यारी सी प्लेस है जिसे मैं आप सबको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे विजिट करें। यहाँ ये जो हमारी पोम की वन शॉट समरी है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो कंप्लीट करने से पहले मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द सोल्जर्स सर्व द नेशन अकॉर्डिंग टू द पोम। तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो नेशन का जो प्रोटेक्शन है, नेशन की सेवा कहाँ से करते हैं, ओनली ऑन लैंड, ओनली इन द एयर, ओनली इन द सी, या लैंड एयर एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको ये वन शॉट समरी अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना, डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए